क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 14 जनवरी का करंट अफेयर। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला करंट अफेयर। और सभी एग्जामिनेशन यूपीएससी, यूपीएससी का ईपीएफओ, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सभी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, यहाँ पे आप लोग के लिए जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उन लोग के लिए रिमाइंडर है कि नोटबुक जो आप लोग को एक बनानी है, इसमें मैं वैल्यू एडिशन जो बताता हूँ और जो क्वेश्चन पूछता हूँ सिर्फ उनको लिखिए और बाकी आप लोग सुनिए ये पूरा वीडियो। ठीक, और जो लोग पेड ग्रुप में उनके पास ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। साथ ही साथ मैप बुक आप लोग को लेनी है इंडिया का, जो है आपको ऑक्सफोर्ड का लेना है मैप बुक, और आपका वर्ल्ड का जो है ओरियन ब्लैक स्वान का। इसके अलावा आपको करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को बहुत ही कंठस्थ तरीके से याद। ठीक, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो मैं आप लोग के लिए क्या गाइड करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई फैक्टर की WHY क्यों हो रही है कोई चीज़, फिर उसका विश्लेषण, प्रोस कॉन्स क्या चीज़ें हैं, क्या कंक्लूजन होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपके लिए होता है इंटरलिंकिंग का महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो एक्सरसाइज होती है, जिसमें आपको मतलब कई सारी चीज़ों का समावेश करके आप कई सारी चीज़ें एक साथ याद भी रखते हैं और एग्ज़ाम में तक भी याद रखते हैं। ठीक, ज़्यादा समय तक भी याद रहता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जो है कंटेक्स्ट, हमारा जो मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है, कंटेक्स्ट बताता हूँ मैं, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर फैक्ट्स उससे रिलेटेड, एंड देन वैल्यू एडिशन जो भी होगा। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जनरल रिमाइंडर है कि यूपीएससी 2021 और यूपीएफओ 2020 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप जहाँ पे आप डाउट वाउट सब पूछ सकते हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 8564880530 और 96960608 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, आज के जो टॉपिक्स हैं वो है कि कोयला क्षेत्र में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, एकल खिड़की निकासी पोर्टल एक बनाया गया है। गंभीर तनाव में है सेना के जवान, ये एक रिपोर्ट है, उसके बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र के, मतलब अभी आपको पता ही है, नॉन, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, फिर से इस पर थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, क्रोनोलॉजी जानेंगे। पीएम किसान योजना से संबंधित क्या न्यूज़ है उसको समझेंगे। गगनयान हेतु जो है 2 सर्जन चले जाएंगे हमारे, कहाँ पर, रशिया में। और सी विजिल एक्सरसाइज जो है, और तटीय तटरक्षक अभ्यास, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो पहला जो आपका जीएस पेपर 2 से जो टॉपिक है वो है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस कोल के लिए बनाई गई। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, अब इन्होंने यहाँ पे पोर्टल बना दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक, और पोर्टल बना के मतलब वेबसाइट है, वहाँ पे जाके जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं कोल ब्लॉक्स के लिए, जहाँ पे माइनिंग कर सके तो वो आसानी से हो जाए। उस पे उनको कई डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था पहले, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। वो आसानी से हो जाए, कम समय में हो जाए। क्लियरेंस जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ये सारे क्लियरेंस भी जल्दी मिल जाएं, टाइम पे मिल जाएं। और जो है आपका ये ऑक्शनिंग भी हो सके कोल ब्लॉक्स का इसी वेबसाइट से, ये वाली बात है। तो वो आसानी से हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वाली बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोल जो है भारत में, मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा है तो भारत का कोल जो है वो चौथा सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन तब भी हमें जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोकिंग कोल की हम लोगों ने कल बात करी थी, वो स्टील सेक्टर में लगता है, वो इंडिया में है ही नहीं। ठीक, और बाकी जो कोल है भी, जैसे कोल के कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर आपका जो है पीट, नहीं, फिर आपका लिग्नाइट होता है, फिर होता है आपका कौन सा, पीट बॉग वाला, जो दलदली क्षेत्र और इस टाइप का है। ठीक, तो ये हमारे यहाँ बिटुमिनस सबसे ज़्यादा। एंथ्रासाइट की कौन सी साइट है कश्मीर में, उसका नाम आप लोग को बताना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं है। और सक्सेसफुल बिल्डर को दिया जाएगा इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ है इसमें फैक्ट, वो यह बता देता हूँ आपको। 19 मेजर अप्रूवल लेने पड़ते हैं, आप कम समय में ले कर लोगे। और कोल क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास भंडार है और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, अगर हम सही समय पे सब कुछ ऑपरेशनलाइज कर लें अगर, तो $5 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी बना सकते हैं, जो कि मोदी का वो है, संकल्प है। 2025 तक है, ध्यान रखिएगा, 24 तक नहीं, कहीं पे कई लोग कंफ्यूज थे। सिंगल विंडो है, आराम से मिल जाए, वहीं सारी चीज़ें 2 से 3 साल लगते थे पहले, अब उसको आराम से कर लेंगे। ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। परिवेश मैकेनिज्म, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, इसकी एक मतलब ये पोर्टल है फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट रिलेटेड क्लियरेंस को देने के लिए, परिवेश नाम से, इसको याद रखना आप लोग। ठीक, ये परिवेश जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन है आपका, ये
सबमिट करता है, मॉनिटर करता है प्रपोजल जो भी दिए गए हैं प्रोपोनेंट्स फॉर सीकिंग एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। याद रखना, हो सकता है बोले बताइए कि इन निम्नलिखित में से या फिर फॉलोइंग में से कौन कौन सा है या कौन कौन सा नहीं है। ठीक, तो एनवायरनमेंट भी है, फॉरेस्ट भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स भी हैं, और आपका तटीय विनियमन क्षेत्र हो गया, और इसके अनुसार आपका सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी जो है क्लियरेंस देते हैं। ठीक, ये हो गई चीज़। अच्छा, कोल पे हमारा काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है, और कोल के से हट के हम लोग जो है अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल ऊर्जा बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 70 से 75% जो है हम लोग कोल के थ्रू ही बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी कर रहे हो, ये एनालिसिस की बात होती है जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको मेंस के परिप्रेक्ष्य से। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप कह रहे हो कि हम बना रहे हैं और इससे जो है कार्बन एमिशन काफ़ी कम हो जाएगा ये सब, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक कोल से बना रहे हो तो क्या कार्बन एमिशन कम होगा? ये कभी सोचा आपने? ठीक, तो देखिए ये वाली एक इसी को है, सोच को बढ़ाना है, ब्रॉड करिए थोड़ा सा। गंभीर तनाव में है सेना के जवान। अब देखिए ये एक स्टडी हुई, और स्टडी किसने करी? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक, और लाजमी बात है कि आर्मी ने स्टडी को खारिज कर दिया। ठीक, कि भैया तनाव वनाव कुछ नहीं है, आपने जो सैंपल साइज लिया है, मतलब पूरी आर्मी से जाके तो आप पूछ नहीं सकते हो, तो आपने कुछ आर्मी के जवानों से या फिर जो है उनको सैंपल साइज बनाया, मान लीजिए 1000 थे तो आप लोग 10 लोग से पूछ लिया ये सैंपल साइज है। तो आर्मी ने ये कहा है कि भैया आपने बहुत छोटा सैंपल साइज लिया, और सबसे आपने सब जगह पूछा भी नहीं है, और ये मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपको लग रहा है तो। अच्छा, स्टडी में ऐसा नहीं है कि उसने पूरा जो है वो कहा ही है कि स्ट्रेस में रहते हैं। मोर देन हाफ इन्होंने कहा है, 50% से ज़्यादा जो आर्मी के बंदे हैं हमारे वो स्ट्रेस में है, सीवियर स्ट्रेस में है। ठीक, और इसका मेन कारण जो बताया गया वो क्या है कि काउंटर इंसर्जेंसी, मतलब विद्रोह करने, ये नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में जैसे नहीं इसाक मुइया और खैपलॉन्ग और ये लोग जो हैं अपना वो मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो चलना चाहते हैं। ठीक, कि हमें अलग एक देश बना दो या जो भी है। काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म, इसका जो है 2 दशक से यानी 20 सालों से लगभग जो है लगातार लगे हुए हैं, और इसकी वजह से जो है स्ट्रेस में है। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ और इन्होंने बताई है कि ऑफिसर लेवल के जो लोग हैं, सबसे पहले ऑफिसर हो गया, फिर उसके बाद हो गया JCO, ज्वाइंट कमीशन ऑफिसर, फिर आपका OR होता है। ठीक, तो इसमें ये कह रहे हैं कि ऑफिसर जो लेवल का बंदा है उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन है, और साथ ही साथ JCO और जो OR है इनका जो है कम टेंशन है इनके पास, ये ज़्यादा डिटरमिन्ड भी हैं, ज़्यादा मोटिवेटेड भी हैं देश के प्रति, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक, ऑफिसर जो है अब ज़्यादा उनको जॉब की सेटिस्फैक्शन नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है इनको, छुट्टी। अच्छा, उसके कई सारे कॉजेज़ बताएं, वो यहाँ पे मैं भी आपको बता दूंगा, वही सिंपल सिंपल है, एक बार बस नज़र डालने वाली बात है। ठीक, तो पर्सनल, और इसको आर्मी ने वैसे खारिज कर दिया गया, बस यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक, किसने किया था ये? कर्नल AK मोर, सीनियर रिसर्च फेलो, इन्होंने किया था। काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म की बात हो रही है। इंसर्जेंसी यानी विद्रोह से अक्टूबर से दिसंबर 7 को अभी ख़त्म हुआ है, 2 दशक से जो चला रहा है उससे रिलेटेड है। काउंटर इंसर्जेंसी देखिए यहाँ दे रखा है। फिर उसके बाद आपका ऑफिसर जो हाइयर लेवल पे है उसके पास ज़्यादा वो है। आपका अगर कमीशन जूनियर कमीशन ऑफिसर जो है और अदर रैंक वाले हैं उनकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, स्ट्रेस लेवल नहीं है। और जूनियर JCO और OR जो है उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी है, संतुष्टि भी है, और वर्दी पहनने में गर्व भी है इन कंपैरिजन टू ऑफिसर्स डिस्पाइट हार्श। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मतलब एक स्टडी अगर बहुत ही ज़्यादा वो क्रिटिज्म करते तो हो सकता है पब्लिक ही ना हो पाती, तो उन्होंने कुछ चीज़ें भी जोड़ दी कि लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श और चैलेंजेस हैं, फिर भी हमारे जो आर्मी के पर्सनल बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, और मतलब कभी भी झिझकते नहीं हैं, और वॉलंटरीली जो है हमेशा तैयार रहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म से निपटने के लिए। और लेकिन यहाँ पे है कि जो लैक ऑफ लेवल ऑफ ट्रस्ट, फेथ और कॉन्फिडेंस है ऑफिसर्स में वो कम है अगर इन कंपैरिजन आप देखो तो JCO और OR से। ठीक, तो कॉजेज के स्ट्रेस के जो है ऑफिसर्स के उसमें देखा जाए अगर, ठीक, तो वो क्या क्या है कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप अच्छी नहीं है, मतलब नेतृत्व की गुणवत्ता में अपर्याप्तता है, पर्याप्तता नहीं, कम है मतलब, और समर्पण की अति अपेक्षा है, और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक, और आपका अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें इसमें पोस्टिंग प्रमोशन परेशान है, लीव नहीं मिलती है, ये सारी बात है। वैसे ही जो है आपका अगर यहाँ पे देखा जाए, एक सेकंड, ये जो JCO और सारे हैं
इनका भी यही है कि डिले लीव नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, सीनियर से ह्यूमिलिएट हो जाते हैं, होता है ये सब, वाकई में होता है। घरेलू समस्याएं हैं, वरिष्ठों द्वारा अपमान है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, आपने देखा भी होगा, पहले बीएसएफ के जवाब ने कहा था कि हमको खाना नहीं अच्छा मिलता, ट्रेन आरक्षण आरक्षण की अपर्याप्तता है, वित्तीय समस्याएं हैं, राशन की गुणवत्ता खराब है। और आर्मी ने इसको खारिज कर दिया। आर्मी ने कहा कि भैया सैंपल साइज आपका बहुत ही कम है और ठीक नहीं है, मतलब ये जो भी आपने बनाया है ये काफ़ी मतलब बेकार है, निराधार है, सीधी सी बात है। संबंधित कदम क्या आर्मी ने उठाए, ये जानना जरूरी है। योगा, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मेडिटेशन जरूर किया करिए आप लोग। मेडिटेशन क्या है कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में हमेशा पॉजिटिव, ठीक, एंजल और आपका निगेटिव यानी कि डेविल रहते हैं, ये हमेशा जीत जाता है डेविल। क्यों? क्योंकि आप इसको, ये आपके उसको हावी होने देते हो, आप इसे अपनी पॉजिटिविटी को, अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हम तो यार सीधे आदमी, हम नहीं कुछ करेंगे, तो ये तो अपना काम करता रहता है और आपके जो है दिमाग के ऊपर हावी हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिविटी से इसको ख़त्म करना पड़ेगा और उसको आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो। दोनों थॉट आए लेकिन आप पॉजिटिव थॉट से नेगेटिव थॉट को दबा मारो, ये वाली बात है। तो इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट मिलाप और सहयोग का जो है अभी इन्होंने क्या कर लिया है, संस्थानीकरण कर दिया है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया गया है नॉर्दर्न और ईस्टर्न कमांड में, ठीक। ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मानसिक जो है स्वास्थ्य जागरूकता और मानसिक सहायता हेल्पलाइन भी चालू करी गई है। बेटर क्वालिटी का फूड, क्लोथ और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो इससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगला क्या है, इंडिया जो है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। इससे रिलेटेड हम लोग ने अभी किया था कि 3 कमेटियों पे अभी भारत जो है उसको हेड प्रिसाइड करने वाला है। काउंटर टेररिज्म था, तालिबान पे था, एक और था, उसका आप लोग को जो है कमेंट करके बताना आंसर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है, 2 साल के लिए बना है। अच्छा, अब इतिहास जान लेते हैं। भारत जो है यूएनएससी में 7 बार बन चुका है, 7 टाइम्स, ठीक। सबसे पहले बना 1950-51 में। और इसमें जो है मेन चीज़ इन्होंने क्या किया था, कोरियन वॉर को, जैसे आपको पता है नॉर्थ कोरिया अपना वो किंग जोंग उन जो है और साउथ वाला, ये दोनों लोग वॉर में है, ठीक। एक यहाँ पे इन दोनों के बीच में इसका मैपिंग एक्सरसाइज आज आप लोग के लिए टास्क यही है, मैपिंग एक्सरसाइज करनी है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की, कोरियन पेनिनसुला की करना है, प्रायद्वीप की, ठीक। यहाँ पे डीमेटेरियलाइज्ड लाइन है और जो है ये कौन से, इसका कौन सा अक्षांश क्या है, ये आप लोग को बताना है, पूरी मैपिंग करनी है इसे, ठीक। और उनकी वॉर चलती रही। इंडिया उस समय प्रेसिडेंट था यूएनएससी का, ठीक, संयुक्त सुरक्षा परिषद का। और एक चीज़ बहुत ही रोचक फैक्ट यहाँ पे ये है कि आज तक ये देखा जाए तो अगर ऑफिशियली और लीगली देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है अभी भी वॉर में चल रहे हैं, लीगली और ऑफिशियली अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक आर्मिस्टिस हुआ था खाली, ठीक, वॉर को मतलब ख़त्म नहीं किया गया था, ये है। तो अगर अगर आप लीगली और ऑफिशियल देखेंगे तो वॉर अभी भी चल रही है, लॉन्गेस्ट वॉर अगर आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो उस समय प्रेसिडेंट थे और इंडिया, उन्होंने कहा था कि इसको ख़त्म करो। फिर 67-68 में बने। अच्छा, अब जब ऐसे आप पढ़ लो तो खाली ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, तो कैसे याद करो कि भैया उस समय हमारा प्लान हॉलीडे था। 5 ईयर प्लान आपने पढ़े हैं ना, ठीक। 5 ईयर प्लान जरूर पढ़ लो, पूछता है क्वेश्चन, भले ही नीति आयोग आ गया हो। तो प्लान हॉलीडे था, मतलब हमने कोई भी 5 ईयर प्लान उन सालों में नहीं चलाया, ठीक। 66 के बाद से जो है 69 तक कोई प्लान नहीं आया था टैक्स, इसको प्लान हॉलीडे बोलते हैं, ठीक। ऐसे याद हुआ। अब इसमें क्या था कि साइप्रस, ठीक, इसकी लोकेशन देखना, मेडिटेरियन सी के वेस्टर्न एरिया में, आपका इसके पास में, टर्की के पास में पाया जाता है। 238 में जो है को स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन निकाला साइप्रस में, उन्होंने कहा कि भैया शांति बहाली ये सब करो। 1972 में फिर बना, 73 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। 24 कब, 24 अप्रैल या मार्च या 26 अप्रैल, भूल जाता हूँ मैं, आप लोग ज़रा बताइए इसको, 1971 में, ठीक। आपका जो है इंडियन आर्मी और जो है मुक्ति वाहिनी, उन्होंने मिलकर जो है पाकिस्तानी जो थे, वेस्टर्न पाकिस्तान वाले जो आज पाकिस्तान है, उनको खदेड़ मारा था। और 90,000 जो है पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान के जो सैनिक थे, उन्होंने समर्पण किया था, सरेंडर किया था। मतलब 90,000 तो बहुत बड़ी संख्या है, डूब मरना चाहिए इन लोगों को।
ठीक। तो पाकिस्तान की हालत थी। और लेकिन क्या हुआ कि इसको एडमिशन करने की बात कही इंडिया ने बांग्लादेश को, तुरंत यूएन में किया जाए, लेकिन वीटो कर दिया एक परमानेंट मेंबर ने, जिसका नाम चाइना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक। और आपका जो है, अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में क्या होता है, कोई भी जो ये परमानेंट मेंबर है, यूके, यूएसए, फ्रांस, आपका जो है चाइना और रशिया, इनमें से कोई भी आपने प्रस्ताव रखा, भले ही चारों लोग हों और एक अगर मना कर दे तो वीटो लग जाता है, बढ़ती नहीं है। तो इसमें क्या है कि वो लोग सर्वसम्मति या फिर कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात है। और 1977-78 में क्या हुआ, इंडिया ने अफ्रीका के लिए आवाज़ उठाई और अपार्थाइड के लिए जो है कहा था, इसके खिलाफ बात करी। अपार्थाइड का क्या मतलब होता है कि रेसिज्म जो चल रहा था कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। ठीक। और इसी के लिए जो देखो नेल्सन मंडेला जी को जो है ने इसी के खिलाफ जो है काफ़ी फाइट करी। भाई साहब, अगर आपको बहुत आश्चर्य होगा अगर आप सुनोगे, करीबन 40 साल से ज़्यादा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ अराउंड 46 ईयर्स बंदा जेल में रहा है यार, और सिर्फ अपार्थाइड के खिलाफ लड़ता रहा। और फाइनली 1991-2 में ये चीज़ ख़त्म हुई। और उन्होंने कहा कि अब हम लोग रेनबो कल्चर बनाना चाहते हैं, सभी रंग के सभी लोगों का जो है वो बनाना चाहते हैं, सभी लोग एक साथ रहें। और नेल्सन मंडेला एक ऐसे शख्स है जो भारतीय नहीं थे, तब भी उनको भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा जो है सिविलियन अवार्ड है, उससे नवाजा जा चुका है। ठीक। तो ये कुछ मतलब फैक्ट्स हैं, इंटरलिंकिंग की पावर देख रहे हो आप। एक जगह से अपार्थाइड से मैंने जोड़ा जोड़ा, ऐसे रेसिज्म होता है, नेल्सन मंडेला कितने साल रहे, फिर रेनबो कल्चर आया, न कब ये आज़ाद हुआ, और ये इनको भारत रत्न मिला क्यों, और वो भी फॉरेनर्स को मिला। तो इस तरीके से आप भी चालू करिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक। इसके लिए ब्रॉड रीडिंग तो चाहिए, लेकिन अगर आप रीडिंग करने के बाद भी साइलोज में रहें, जोड़ेंगे नहीं तो कैसे होगा, ये वाली बात है, ये आपको चालू करना ही चाहिए। ठीक। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है नमीबिया की इंडिपेंडेंस के लिए बात करी 1978 में। ठीक। ये उस समय क्या थे, आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, जो कि आज के टाइम पे कौन है, जयशंकर जी हैं। इससे पहले कौन था, सुषमा स्वराज जी थे, जो दिवंगत हो गई इस समय। तो 1984-85 में जो है कॉन्फ्लिक्ट जो मिडिल ईस्ट में चल रहा था, पैलेस्टाइन और लेबनान के बीच में, उसके लिए भारत ने आवाज़ उठाई। एक जो है ओस्लो अकॉर्ड है। ठीक। ओस्लो अकॉर्ड है, आप लोगों को बताना है ये। अच्छा, जो मैंने पूछा बताना है, तो इसी को नोटबुक में आपको लिखना है। ओस्लो अकॉर्ड जो है उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक। 1992 में जो है पीवी नरसिम्हा राव है, उन्होंने पहली बार समिट लेवल की मीटिंग को अटेंड किया। समिट लेवल मतलब कि जो भी हेड हैं सारी कंट्रीज़ के, वो लोग आए वहाँ पर, और इन्होंने बात करी रोल, मतलब पीस और सिक्योरिटी, वही सब जो है रेटोरिक किया। अच्छा, ईपीएफओ के लिए मैं वो तो दे ही रहा हूँ वर्ड्स, आप लोग के पास पीडीएफ है, उसमें भी वर्ड्स आप लोग देखते रहो। तो आप लोग एक काम कर क्या कर सकते हो, मान लो मैंने वर्ड दिया आप लोग को इंसर्जेंसी, तो आप लोग आई तो या ये इंसर्जेंसी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, और साथ ही साथ क्या करो, आई से रिलेटेड जो पीडीएफ में जितनी भी वो गैप है वो वहीं पे निपटा लो। समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से करके करना पड़ेगा स्टडी मटेरियल। एक वर्ड है आप लोग के लिए रेटोरिक। रेटोरिक वर्ड का सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग और सेंटेंस मेकिंग। ठीक। क्योंकि वहाँ पे पूछता ना, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। 2011-12 में भी इंडिया बना यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर, और काउंटर टेररिज्म, अफ्रीका में पीस कीपिंग, सबके में बात करी। पीस कीपिंग फोर्स में इनको ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं इनको। किसको, पीस कीपिंग फोर्सेस को। ये क्या होता है, जहाँ पे शांति व्यवस्था है और उसको बनाए रखना है, वहाँ पे भेजा जाता है। ये वॉर वाली सिचुएशन में इन लोग को हट जाना पड़ता है। ठीक। तो इंडिया काफ़ी इसमें वो करता है, बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कंट्रीब्यूट करता है पीस कीपिंग फोर्सेस में, यूएसए की तरफ से। ठीक। यूएनएससी का जो 1373वां वाला जो कमेटी थी, 2011-12 की बात हो रही है, ये जो काउंटर टेररिज्म से था, और 1566 जो वर्किंग ग्रुप था, ये भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से संबंधित था, टेररिस्ट एक्ट से। ठीक। और सिक्योरिटी काउंसिल 751/1907 कमेटी, सोमालिया और इरिट्रिया से। इनको क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है ना, उसका हिस्सा माना जाता है ये, आपका सोमालिया, इरिट्रिया, डिजिबूटी। समझ रहे हो ना, एक बार मैपिंग इसको जरूर करो। इशू क्या है इंडिया के खिलाफ कि भैया बीजिंग अपना ज़्यादा कुछ बोलबाला करने की कोशिश कर रहा है,
और एटलीस्ट जो भी यूएन की 6 ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड भी है इस समय, कौन, बीजिंग। तो अगर आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसके खिलाफ करते हो तो बाकी जगह ये कर सकता है। पाकिस्तान के कहने पे जो है कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करी चाइना ने, लेकिन इसको जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला बाकी बाकी के द्वारा। और आपको पता है वीटो, एक ने वीटो किया तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। पोलराइजिंग पॉलिटिक्स है इनसाइड इंडिया, कई सारे जो इंडिया के अंदर भी देखा जाए तो अपोजिशन में है तो खाली वो क्रिटिसिज्म ही कर देते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मुद्दों बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक इसीलिए अपोजिशन हमारी बेकार हो चुकी है, कुछ भी नहीं है वो उसके पास। ठीक, अपोजिशन है ही नहीं एक्चुअली, ये बहुत गलत बात है। डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर नहीं है ये। वो खाली क्रिटिसिज्म करते हैं और किसी भी लेवल तक नीचे उतर जाते हैं, और इसकी वजह से जो है लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं जो बाहरी ताकतें हैं। ठीक, इंडिया में जो है एक वही जो मैंने आप लोगों को बताया बिग जे, क्या है ये आपका, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान, ये लोग यूएनएससी का रिफॉर्म चाहते हैं, परमानेंट मेंबर्स को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, 5 से ज़्यादा अगर करना चाहते हैं तो उसमें मेंबरशिप अपनी दावा ठोक रहा है इंडिया। और ये एक बड़ा इशू है इंडिया को, मतलब इसमें अभी इस समय में परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ तो उसके लिए काम कर सकता है। टेररिज्म भी एक बड़ा मुद्दा है इंडिया के लिए। ठीक, अब देखिए आगे क्या है न्यूज़ की, पीएम किसान जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इससे रिलेटेड जो है क्या बोला गया है, क्या बताया गया है कि जुलाई 2020 तक जो है 20.48 लाख इन एलिजिबल बेनिफिशरीज, इन एलिजिबल नहीं, एलिजिबल बेनिफिशरीज जो है उनको 1364 करोड़ रुपए दे दिया गया है। ठीक, सिंपल सी बात है, देखिए 4 महीने में एक बार 2,000 रुपये मिलेंगे, पूरे साल में जो है 3 बार होगा, चार 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 महीने महीने यानी कि 12 महीनों में 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक, ये चीज़ जो है आपका किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आता है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है योगदान करती है। और ये 1/12 यानी 1 दिसंबर 2018 से पहले आई थी, इलेक्शन ईयर था तो उससे पहले जो है फार्मर्स को जो है ये एक तरीके से भेंट दिया गया था। और ये आप इसको, मतलब ये सीधे इनके खाते में चला जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है आधार के जरिए। इनको आइडेंटिफाई कौन करता है, कौन से स्टेट में या फिर यूटी में किसको मिलना है, ये आइडेंटिफाई करता है स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट ही करती हैं। ठीक, और इसमें भी जो है आपका फैमिली का मतलब ये होता है मियाँ बीवी यानी कि पति पत्नी और जो है माइनर जो चिल्ड्रन है उनकी बात होती है, उसको मिला के फैमिली को चुना जाता है, फैमिली को ये दिया जाता है, किसान की फैमिली को। अच्छा, जो फार्मर है या फिर जो फैमिली है उसके पास 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ठीक, सॉरी, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, यानी कि अगर आप वैसे देखोगे तो 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और ऐसे जो है फार्मर्स क्या कहलाते हैं, लघु या और सीमांत या फिर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कहलाते हैं। और ऐसे फार्मर पूरे इंडिया में जो सर्वे है उसके अनुसार जो है करीबन 86% है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें यही बताया गया है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी, ऐसे इसको रिपीट कर लिया करो एक साथ, फिर देख लिया करो। यहाँ पे देखिए यही सब 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम होती है, फैमिली मतलब है हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन, ठीक, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हो गए। स्टेट और यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बताता है भैया किसको देना है, डायरेक्टली चला जाता है। इसमें एक्सेप्शंस, अपवाद क्या है कि जो अमीर किसान हैं, ठीक, उनको जो है इसमें नहीं रखा गया है। और ये देखा गया है कि भैया जो बाकी लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इन सबको जो पेंशन मिल रही है वो करीबन 10,000 रुपये की मिल रही है, सिंपल सी चीज़ और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे गगनयान, मोदी जी ने कहा है कि जब 75वां साल होगा हमारी इंडिपेंडेंस का, उससे पहले वो चाहते हैं कि भारत के लोग जो है गगनयान के अंतर्गत, यानी कि हमारे ह्यूमन इंडियन जो सिटीजन्स हैं वो स्पेस में जाए, वहाँ रहें 2 हफ्ते तक करीबन और फिर वापस आए, 2 हफ्ते या फिर ऐसे कुछ ऐसे ही कहाँ टाइम है, मतलब स्पेस में जाना है, वहाँ रहना है और फिर वापस आना है जिंदा, मतलब यहाँ पे लैंडिंग कराती, जो मेन बात है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उनको आना है, वहाँ जाना भी है वापस भी आना है सुरक्षित। और जो ये पूरा मिशन है इसरो का अंतर्गत होगा, इसमें गगनयान इसको बोला जा रहा है। इसमें भारत की मदद कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है। और जो लोग ये एस्ट्रोनॉट बनेंगे
जो जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, व्योम मित्र बोला जाएगा, व्योम नॉट्स ये बोला जाएगा। ठीक, व्योम नॉट से व्योम मतलब स्पेस होता है हिंदी में, अगर आप पढ़ोगे देखोगे। और साथ ही साथ जो है अभी न्यूज़ में क्यों है, कंटेक्स्ट क्या है कि दो सर्जन जो हेल्थ का ध्यान रखेंगे फ्लाइट से पहले, फ्लाइट के दौरान और फ्लाइट के बाद। ठीक, किसकी, जो बाकी और जो व्योम मित्र या फिर व्योम नॉट्स हैं आपके एस्ट्रोनॉट हैं उनका। तो ये अब सर्जन जा रहे हैं रशिया में और वहाँ पे जाके सीख साख के आएंगे, ये सारी बात है। ठीक, यही सब बताया गया है, ट्रेनिंग वेनिंग होगी, रशिया में जाएंगे डॉक्टर और ये हेल्थ का ध्यान रखते हैं। आपके जो है सर्जन्स किसका, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका। यूरी गैगरीन जो हैं उनके वहाँ पे जाके करना है। यूरी गैगरीन जो है इनके स्पुतनिक वाले जो थे जिस पे ये लोग सबसे पहले गए थे स्पेस में, वो वाली बात है। ठीक, राकेश शर्मा जो थे वो भी यूएसएसआर के ही जो स्पेस फ्लाइट थी उसमें गए थे। ठीक, आप कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले मान लो कि नासा तो नहीं, यूएसएसआर गए उसमें गए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन है, स्पेस में जाना चाहते हैं हम लोग और ज़रूर जाएंगे, देखना आप। और इसमें जो है स्पेस फ्लाइट जो है इसरो का मिशन है, गगनयान 75वीं वर्षगांठ जो है हमारी 2022 से, मतलब पहले जाना है। इसका मिशन का उद्देश्य क्या है कि भैया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि करना है, औद्योगिक विकास करना, युवाओं को प्रेरणा देना, सामाजिक लाभ के लिए काम करना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में है एक राष्ट्रीय परियोजना जिसमें कई संसाधन, शिक्षा, उद्योग शामिल हैं, का निर्माण करना है। ठीक, रेलेवेंस यही है कि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है, स्पर करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन, तकनीकी विकास, उद्योगों को बढ़ावा, रोजगार, प्रतिष्ठा। ठीक, प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। अब देखिए अगला जो हमारा है सिंपल सा, यहाँ पे एक सी विजिल जो है मेरे एक तरीके की एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज ये कोस्टल डिफेंस की है। मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए जो बेस लाइन होती है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल जो होते हैं वो टेरिटोरियल वाटर होता है। ठीक, टेरिटोरियल, फिर उसके बाद 12 नॉटिकल माइल जो होते हैं, ये 12 हो गया। ठीक, ये 12 हो गया, ये कॉन्टिगुअस जोन होता है, कॉन्टिगुअस जोन होता है। और इसके बाद अगर आप यहाँ से जोड़ोगे टोटल यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो ये जो है आपका टोटल जो होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और इसके बियॉन्ड जो है कौन हमारा जो है वो करता है, रक्षा करता है, वो नेवी करती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन और 12 के बाद, ठीक, यहाँ पे जो है कोस्टल गार्ड्स जो है वो करते हैं। 26/11 वाले में देखा गया था कि ये जो अजाब, ये कसमल क्या नाम था इसका, अजमल कसाब और ये सब जो थे, ये सब जो है ये कोस्टल गार्ड, और उसके बाद जो अच्छे से नहीं ये लोग कर पाए थे गार्डिंग, जिसकी वजह से आके इतना बुरा हादसा हो गया था। तो इसलिए इसको रैम्प्ड अप किया गया है, काफ़ी चीज़ें अब फिर से सुधारी गई हैं और लगातार एक्सरसाइज और जो है आपका पेट्रोलिंग और ये सब होता रहता है। तो ये सब होता रहे, अच्छे से तैयार रहे हर सिचुएशन के लिए, इसी के लिए जो है सी विजिल 2021 है, तो दूसरा संस्करण है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये कराया गया है। और इसी ये मतलब कोस्टल गार्ड्स की, ये ध्यान रखना, सी विजिल अगर हो जाए तो नेवी ना, नेवी ले तो गलत हो जाएगा अगर नेवी उसमें ऑप्शन दिया होगा तो। ठीक, और टेरिटोरियल वाटर तक कौन करता है, जो भी स्टेट, मतलब केरला है तो केरला की जो पुलिस है या मेरीन वाले हैं पुलिस, वो इसको गार्ड करती है इस बार, इसको टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा जो ईईजी है और ये सारी चीज़ें हैं, ये ये आपका क्या होता है, कॉन्टिनेंट शेल्फ जो होता है उससे अलग चीज़ होती है। अच्छा, कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या है, ठीक, इसके बारे में जो है आप लोग को मैप बनाना है। ठीक, ईपीएफओ लो चाहो तो ना बनाना, बाकी लोग को बनाना है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी सभी लोग। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब इससे रिलेटेड जो है फैक्ट देख लेते हैं। इनाग्रल 2019 में हुआ था, 13 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था। कोस्टल गार्ड है ना, बताया ना मैंने आपको। और इसमें जो फिशरी और ये सब लोग भी पार्ट लेते हैं। इंडिया का जो पूरा अगर आप देखें, इंडिया तो पेनिनसुलर है एरिया, यानी प्रायद्वीप है, और ये 75 से 16 कोस्ट लाइन है। अंडमान और लक्षद्वीप को जोड़ के बता रहा हूँ मैं। ठीक, होता है आपका ये, और इकोनॉमिक एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें जाके ये सब करते हैं। इंडियन नेवी भी इसको जो है कोऑर्डिनेट कराता है, लेकिन है कोस्टल सिक्योरिटी का ये 26/11 के बाद से हो गया था। अच्छा, मेजर थिएटर लेवल जो नेवी का होता है, जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद वाला, वो ट्रॉपेक्स कहलाता है, ये ध्यान रखना। ट्रॉपेक्स और सी विजिल में जो है कोई भी बाहरी कंट्री नहीं करता है, सिर्फ इंडिया के अंदरूनी
मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये चीज़ भी ध्यान रखिए, कभी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो। ठीक। और इसमें जो है सी विजिल जो है, इंडियन नेवी, कोस्टल गार्ड, कस्टम, ये सब लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, शिपिंग, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी लोग भागीदार होते हैं। ठीक। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हम अपने आप को तैयार रखें और अपना आंकलन भी कर सकें, भैया तैयारी क्या है, कभी कुछ फिर से 26/11 ऐसा हो तो कितना हम निपट सकते हैं। रियलिस्टिक असेसमेंट करना चाहिए हमें। देखिए, ये पढ़ाई करते समय भी हमें इसका रियलिस्टिक ही रहना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें खुद को खुद से बेहतर बनाना है हर अगले दिन। खुद को खुद से बेहतर बनाना है हर अगले दिन। आज आपने मान लीजिए 2 पेज पढ़े तो कल जो है 2.25 पेज पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ आज 2 पढ़े तो कल 10 पढ़ लो। ठीक, 2.25 पेज करो, लेकिन ऐसा ग्राफ ऐसे होना चाहिए। आपका ग्राफ ऐसे ऐसे ये सब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। ये वाला है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आगे अपने फेवरेट हम लोग पार्ट पे, जिसका नाम है कौन बनेगा ISPCS। देखिए, इसमें पूछा गया है जुकाऊ जुकाऊ वैली यानी कि जुकाऊ घाटी संबंधित सत्य जो है कथन आपको बताना है। या नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है, क्या स्टेटमेंट सही है गलत बताइए। या जुकाऊ लिली फूलों के लिए प्रसिद्ध है और या फूल केवल इस घाटी में पाए जाते हैं, क्या ये सही है कि गलत है, ये भी बताइए। एशियाई राजमार्ग 1 और राजमार्ग 2 भी इसी तलहटी से होकर गुजरते हैं, इसी मतलब फुट हिल्स पे, जैसे ये फुट है, ये जो एरिया हुआ गुजरता है। तो ये बताइए कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है। देखिए, इसमें सारे ही सही हैं। और जो है जकाऊ, आपको याद रखना, जकाऊ वैली है, ये नागालैंड मणिपुर में पड़ता है। लिली पाई जाती है एशियन हाईवे, ये एशियाई हाईवे है। इसी थ्रू जो है थाईलैंड तक जोड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए कितने लोग जाएंगे वहाँ पे, सब वीकेंड पे थाईलैंड जाया करेंगे। ठीक। पटाया। ठीक है, तो ये वाइल्ड फायर हो गई थी आपके जुकाओ वैली, स्टर्लिंग मणिपुर नागालैंड बॉर्डर में, और इसको जो है बुझा दिया गया, उसी संबंधित ये था, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित यहाँ पे आप लोग कौन सा गलत कथन है ये बताना। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, क्या ये सही है। राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान सब पक्षी दर्शकों के लिए एक पक्षी स्वर्ग है, और यह अपने प्रवासी के लिए अब देखिए पक्षी स्वर्ग है, तो इस समय जो है फ्लू चल रहा है, इसीलिए क्वेश्चन है यार पूछा गया है। ठीक। एग्जामिनर के माइंड को भी समझो। यह अपने प्रवासी के साथ साथ निवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है, मतलब हमारे यहाँ के खुद के जो है, और प्रवासी भी आते हैं माइग्रेटरी। पार्क की स्थिति को जुलाई 91 में वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था। तो देखिए, एक ही गलत है पहला वाला, इसलिए वो आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि गलत पूछा गया था। ये सिचुएटेड है गुड़गांव की डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। ठीक। और ये बर्ड फ्लू के चलते इसमें यहाँ पे बढ़ा दी गई सर्विलांस, ये सारी बात है। तो देखिए, इसी तरीके से आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को हमारा गाइडेंस अच्छा लगता है, आप लोग को जो है, जो मैं वाई वाली चीज़ है, विश्लेषण बताता हूँ, एनालिसिस बताता हूँ, इंटरलिंकिंग कराता हूँ, कंटेक्स्ट पूरा बताया जाता है, कॉन्सेप्ट पूरा बताया जाता है, फैक्ट पूरे बताए जाते हैं, वैल्यू एडिशन किया जाता है आपका। अगर ये सब आपको अच्छा लगता है तो आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग तक भी इसको पहुँचाइए। लाइक का टारगेट हमारा आज फिर से जो है 200 लाइक्स का ही है, और ये काफ़ी स्टैगनेंट हो गया। 2000 लोग कम से कम देख रहे हैं इसको। आप लोग और लोग से भी साझा करिए कि सुबह 6 बजे जो है यहाँ पे करंट अफेयर आएगा ही आएगा। और इससे देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये होता है दिमाग में आता है कि हम क्यों दूसरे को बताएं कि भैया यहाँ पे ये अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं, आप लोग सबको पढ़ो। जो भी मैं डिस्कशन आप लोग क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आप लोग अगर हमारे पेड ग्रुप से नहीं भी जुड़ रहे हो तो आप हम डिस्कशन करो। अच्छा, जो भी ग्रुप बनाना उसमें 3 लोग से ज़्यादा मत बनाना। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी जो है वो हो जाता है डिस्कशन। 3 लोग बनाओ, आपस में उनसे डिस्कस करो, सबको आगे बढ़ाओ। ठीक। तो अगर फिर भी आप लोग अगर पेड आप सारा कुछ टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ एक जगह जानना चाहते हो, मुझसे चाहते हो कभी भी क्वेश्चन आप पूछ सको, कभी भी जो है कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उनका सुधार टाइम से हो जाए। ठीक। 1-to-1 डिस्कशन हो जाए आप लोगों का, टेस्ट सीरीज मिल जाए, सब कुछ मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाए, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066089 पर। तो इस तरीके से ख़त्म करते हैं आज का सेशन। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।